हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और एससीईआरटी मुलाकात की अपडेट डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ थर्ड काउंसलिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आप सभी के जो हैं उनको शर्ट आउट करेंगे। नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों, छात्रों, शिक्षा मित्रों और जो अनुदेशक हैं उनकी जानकारी 30 मई तक अपडेट कराने के निर्देश जो है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से मानव संपदा पर संपूर्ण जानकारी अपडेट कराने को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। डाटा किस तरीके से तैयार किया जाना है, सबको लेकर के ऑफिशियल लेटर्स जो हैं खंड शिक्षा अधिकारियों तक पहुंच चुके हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों के पास पूरा डाटा होता है मानव संपदा पोर्टल से संबंधित जानकारी को लेकर के, और उनकी तरफ से प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और इस प्रोसेस में समय लगेगा, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 30 मई तक का टाइम जो है मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के जो है समय दिया था बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से यही टाइम बाउंडेशन के साथ सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित किए गए थे। किसी भी जनपद में अब कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसा नहीं बचा है जिसके पास सचिव सर के आदेश के अनुपालन में पत्र ना पहुंच चुका हो, और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सचिव सर के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी और मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट जानकारी आप सभी लोग ऑफिशियल साइट पर जाकर के बहुत जल्द देख पाएंगे। और आप सभी को बता दें, आप सभी के स्कूल आवंटन का आधार ही है मानव संपदा पोर्टल की अपडेट जानकारी, क्योंकि नवीनतम जो अपडेट जानकारी विभाग के पास होगी उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस विद्यालय में अध्यापकों की कमी है, कहां पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करना है, जिससे जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जा सकें और वहां जो है अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सके जुलाई में जब विद्यालय खुले। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक आधार है स्कूल आवंटन का, उसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तीव्रता से कार्रवाई की जा रही है। और 23 मई तक पूरी उम्मीद है कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी जिलों की तरफ से जानकारी अपडेट कर दी जाएगी और उसके बाद चयनितों के स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी कर दी जाएगी। और इसी बीच आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित कार्यवाही की जानकारी के लिए आज दो महत्वपूर्ण मुलाकातें की गई, जिसमें उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी से मुलाकात प्रयागराज में की गई और वहीं एससीईआरटी पर मोहित एंड टीम की तरफ से मुलाकात की गई। दोनों की अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो जानकारी आप सभी के सामने है उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के अपने संघर्ष के साथी अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से लगातार प्रयास किया जाता रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, चाहे ऐश्वर्या भट्टी मैम की तरफ से प्रपोजल सबमिट करने को लेकर के जानकारी प्राप्त करना हो, सारी प्रयास इनके तरफ से किया जा रहा है। और आज उसी क्रम में चयनितों के स्कूल आवंटन की जानकारी और प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इनकी तरफ से मुलाकात की गई, जिसकी अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से। तो प्री 12,460 शिक्षक साथियों, कोई यथोचित अभिवादन। आज मैं बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव साहब से मुलाकात करके 12,460 अवशेष बचे हुए चयनित शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किया। उनको बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टेटस को हट गया है। उन्होंने बताया कि हाँ, हमें जानकारी है, जल्द ही विद्यालय आवंटन होगा और सर्कुलर जारी होगा, आप लोग परेशान ना हो। माननीय सचिव साहब वर्तमान समय में लखनऊ में है, उनका आगमन गुरुवार को होगा प्रयागराज में, जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों, आपके संघर्षों का साथी अभिषेक कुमार दुबे। तो कुल मिलाकर के आज जब उप सचिव जी से मुलाकात की गई तो वहां पूरी तरीके से अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से जो है स्कूल आवंटन की बातों को उनके समक्ष रखा गया। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें पूरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है चयनितों के स्कूल आवंटन का और बेसिक शिक्षा विभाग इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। और
स्कूल आवंटन के लिए जो मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट कराना है, उसको लेकर के विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और जैसे मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट हो जाएगी, तुरंत आप सभी के स्कूल आवंटन के लिए सर्कुलर या विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो ये सचिव बेसिक शिक्षा परिषद में उप सचिव जी से मुलाकात की अपडेट जो है वो बहुत ही सकारात्मक है। कुल मिलाकर के चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर जो आप सभी को परेशान और भ्रमित करने के लिए खबरें वायरल हो रही, उससे आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। अब आप सभी के स्कूल आवंटन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपने स्कूल आवंटन के लिए डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में लग जाइए, क्योंकि अब 30 मई दूर नहीं है और मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग की तैयारी है, ऐसे में आप सभी को बता दें कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि जून के सेकंड वीक तक हर हाल में कंप्लीट कर ली जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। और ये अच्छी और राहत भरी खबर है सभी चयनितों के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप एक और अपडेट देख सकते हैं कि मोहित द्विवेदी और सौरभ वर्मा तथा उनके अन्य साथियों की तरफ से आज एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात कर चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और निवेदन किया गया अधिकारियों से। और सचिव सर आज एससीईआरटी पर ही थे, सचिव सर से भी इनके लोगों की मुलाकात हुई और बातों को रखा गया कि सर जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आगे पूरी कर दी जाए और हम सभी चयनितों के स्कूल आवंटन अलॉटमेंट का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, जिससे हम सभी लोग जल्द से जल्द विद्यालयों में पहुंच जाएं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, एससीईआरटी पर अधिकारियों से मोहित एंड टीम की मुलाकात के बाद जो अपडेट निकलकर फाइनली सामने आ रही है वो यही है कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग बहुत जल्द कंप्लीट करने जा रहा है और चयनितों को किसी भी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर अब किसी भी प्रकार की रोक या संकट आने जैसी कोई स्थितियां नहीं है। और कुल मिलाकर के आज जो दो बड़ी मुलाकातें हुई हैं, दोनों सकारात्मक मुलाकातें रही हैं और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के सकारात्मक जवाब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से भी निकलकर सामने आया है और एससीईआरटी के अधिकारियों से भी निकलकर सामने आया है। तो कुल मिलाकर के प्रयास जारी है और ऐसे ही लगातार प्रयास किए जाते रहेंगे जब तक सर्कुलर की विज्ञप्ति नहीं आती है। आप सभी लोग एक बात मानकर चलें कि 30 मई तक आप सभी लोग सर्कुलर की विज्ञप्ति का इंतजार करें, क्योंकि जब तक मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं हो जाती है तब तक आप सभी के स्कूल आवंटन की ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो कुल मिलाकर के एससीईआरटी से भी सकारात्मक अपडेट है और बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से भी सकारात्मक अपडेट है आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के। किसी भी प्रकार से आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी की क्वेरी और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 5856 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अलॉट किए गए हैं और उनके स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा सबमिट किया गया था जिसमें 656 रिक्त पद विभाग की तरफ से ऑफिशियली एक्सेप्ट किए गए हैं कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लगातार क्वेरीज या क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सभी साथियों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के तहत आदेश जारी कर दिया है और उन सभी का अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो रिक्त पद हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग विभाग मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से और परमिशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। और इसी मामले को लेकर के आप सभी को बता दें 28 अगस्त में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। विभाग का पुरजोर प्रयास यही है कि थर्ड काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल जाए, जिससे रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग संपन्न की जा सके। जनरली क्वेश्चन हमारे साथियों का यही होता है कि सर थर्ड काउंसलिंग कब होगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट से अगर 28 अगस्त की सुनवाई में विभाग को परमिशन मिल जाती है रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए, तो विभाग आप सभी को बता अगस्त माह के अंत में बिल्कुल सुनवाई है, सितंबर में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट से उसे परमिशन मिल जाए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को एक बात समझनी होगी कि जितने भी साथी थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सभी को प्रयास करना होगा। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करनी होगी, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग भी 28 अगस्त की सुनवाई में मजबूती से पक्ष रखे और थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के परमिशन सुप्रीम कोर्ट से ले सके। और कुछ हमारे जो चयनित भाई बहन हैं जिनका कुछ ही पॉइंट से चयन रुका हुआ है वो चयन पा करके
वो भी 12,460 शिक्षक भर्ती में अध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर सकें। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग के लिए 28 अगस्त तक का इंतजार करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू की जा सकती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जितने भी हमारे भाई बहन थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हम यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर एक लिंक शेयर करेंगे। उस लिंक पे आप सभी लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमें शेयर करें, जिससे थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों का जो एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप सभी को ऐड किया जा सके और संगठित होकर के एक प्रयास किया जा सके, जिससे सुप्रीम कोर्ट से जो है थर्ड काउंसलिंग के लिए आदेश आए और जो अचयनित भाई बहन है, जिनका कुछ ही पॉइंट से चयन रुका हुआ है, वो सभी जो है स्कूल आवंटन का पार्ट हो जाए। थर्ड काउंसलिंग के तहत उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए और स्कूल आवंटित करा करके अध्यापक के रूप में पहुंचे। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग से जुड़ा हुआ जो आपका क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो गया होगा। आप नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई क्या खबर है? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड ऑन है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, ऐसे साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड था और उन्होंने अपने बीएसए से मिल करके अपनी जो होल्ड का कारण था उसे सॉर्ट आउट कर लिया है, तो उनको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्कूल अलॉटमेंट भी किया जाएगा। लेकिन ऐसे साथी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड से संबंधित समस्याओं को अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया है या अभ्यर्थियों की तरफ से सॉर्ट आउट कराने का प्रयास नहीं किया गया है, वो आप सभी को बता दें, 4 जून से पहले पहले बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव सर से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा दें और जो भी उनकी स्कूल आवंटन संबंधी प्रक्रिया में उनको पार्टिसिपेट होने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिससे उनका नियुक्ति पत्र होल्ड जो है वो हट जाए और वो भी सभी के साथ में स्कूल आवंटित करा सकें, तो वो प्रयास जरूर करें। कुल मिलाकर के ऐसे साथी जिन्होंने अभी अपने नियुक्ति पत्र होल्ड को सॉर्ट आउट कराने को लेकर के कोई प्रयास नहीं किया है, तो उनके पास अंतिम मौका है और वो सचिव सर से मुलाकात कर लें व्यक्तिगत रूप से और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। जो भी प्रॉब्लम है आपके नियुक्ति पत्र होल्ड के कारणों के रूप में, उसे सॉर्ट आउट करें, जिससे आप सभी का नियुक्ति पत्र जो है वो स्कूल आवंटन के रूप में परिणित हो सके और आप भी अध्यापक के रूप में विद्यालयों में पहुंच सकें। वहीं दोस्तों, लगातार एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर, क्या टीईटी 2017 वालों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? दोस्तों, ये बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के पूर्ण विवेक पर निर्भर है कि वो टीटी 2017 वालों को वैलिड मानता है या इनवैलिड मानता है, उनको नियुक्ति पत्र देता है या नहीं देता है। ये सारी चीजें जैसे ही ऑफिशियल विज्ञप्ति स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के आएगी तो क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर के अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 2018 में जो चयन हुए थे उनमें भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका टीटी 2017 में जो रिजल्ट आया था उसके भी यहाँ पर चयन हुआ है। तो ऐसे में जो इस समय फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग हुई उसमें भी शामिल टीटी 2017 वाले अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ऊपर निर्भर है कि वो उन्हें भर्ती में सम्मिलित मानते हैं या सम्मिलित नहीं मानते हैं। इसको लेकर के आप सभी लोग अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। जिन्होंने अपनी समस्या को अभी सॉर्ट आउट नहीं कराया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने या फाइनली सचिव सर से मिलने और अपनी समस्याओं से अवगत करा दें, जिससे आपकी समस्या का समाधान बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जा सके और आपको भी एक साथ में स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जा सके। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित सभी साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। जब उसका प्रोसेस एक आगे कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरे प्रोसेस को शुरू करने संबंधी विज्ञप्ति या ऑफिशियल आदेश आप सभी को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में आज की जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, कंक्लूजन हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप यहाँ पर प्राप्त करते रहेंगे अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।